बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान का आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपको रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है कि पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम दीन जो है उन्होंने अल्लामा सऊद सेंटरी साहब से मुलाकात की। उनका तल्लुक़ कहाँ से है, ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ साथ अल्लामा सऊद सेंटरी साहब ने एक वीडियो बयान दिया, वो भी यानी उन मशहूर आलिम दीन का भी वीडियो पैगाम और अल्लामा सऊद सेंटरी साहब का भी, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का जो अहम तीन रोल था वो भी सामने आया। ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर नाज़रीन डिस्कस होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन आज क्या होता है कि आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो KPK के अमीर हैं अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, उनके यहाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर सऊद हुसैन रिजवी साहब गए थे, तशरीफ़ ले गए थे, और वहाँ पर जलसे का इनकार भी किया गया। और हमारे एक दोस्त हैं अयाज साहब, उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। अयाज भाई अगर मुझे सुन रहे हैं या वैसे भी उनके साथ गपशप होती रहती है व्हाट्सएप पर, तो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। वीडियो के अंदर भी वैसे भी मैंने उनसे पर्सनली भी रब्ता किया था। तो इसके साथ साथ नाज़रीन ये पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन है, और उन्होंने अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब के हाथों में हाथ डाला और उनके जो बाजू था वो बुलंद किया और पूरी कौम को ये पैगाम दिया और रो रो कर ये दुआ मांगी। ऐसे नहीं है कि आप एक तो होता ना कि एक बंदा चाहते हैं एज ए मेहमान कि आप जो है ना उसके मुंह के ऊपर कुछ ख्याल रख लेते हैं और फिर वो चला जाता है, तो आपका जो दिली तौर पे इरादा होता है वो उसके साथ नहीं होता। तो यहाँ पर यह सीन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब के हाथों में हाथ डाला और उनका जो बाजू था वो बुलंद किया गया और रो रो कर फिर दुआ मांगी गई कि या अल्लाह सऊद हुसैन रिजवी साहब को, तहरीक लबैक पाकिस्तान को, ये जिस तरह से मुखलिस होकर जदोजहद कर रहे हैं, इनको कामयाबी अता फरमा। ये नाज़रीन जो थी चीज़ें हुई और अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब के हक़ में दुआ की गई और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में दुआ की गई। ये पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन, आप ऐसे समझ लें कि जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ लोग मिलते भी जा रहे हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में फैसला भी सुनाते जा रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाब हो। और ये पैगाम देते जा रहे हैं कि जितनी भी हक़ पे चलने वाले लोग हैं या जो पाकिस्तान के अंदर कुछ भलाई चाहते हैं, तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को ही वोट कास्ट करें। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। या अल्लाह, आलम इस्लाम के उरूज का झंडा, मुसलमानों मजलूमों का झंडा या अल्लाह सऊद हुसैन रिजवी साहब को दे दे। या अल्लाह ये इसकी किस्मत में लिख ले, या अल्लाह इसकी किस्मत में लिख ले, या अल्लाह इसकी नसीब में लिख ले। या अल्लाह इनके हाथों को आलम इस्लाम को उरूज दे। या अल्लाह फलस्तीन इनके हाथों में आजाद करे, कश्मीर आजाद करे, आलम इस्लाम को उरूज दे। या रसूल जो हो रहा है तहरीक लब्बैक की वोटों को जिस तरह पहले इस पर डाका डाला गया था, क्या इस बार भी उसी तरह डाका डाला जाएगा? इसके लिए क्या अमल तैयार किया है आप लोग? जो डाकू डाका डालेगा उस डाकू को हम पकड़कर कौम के सामने बेनकाब करेंगे, जो भी डाकू डालेगा। तो नाज़रीन ये था वो उनका वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें आपने खुद देखा कि एक मशहूर आलिम दीन जो खुद भी यानी एक मशहूर है, दुनिया उनको जानती है, वो एक अपना नाम रखते हैं, वो खुद भी अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब के हक़ में दुआ करें कि अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब जो है ना वो अपने इस मिशन में कामयाब हो। तो ये वो चीज़ें कि पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन का भी ये एतमाद है सऊद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर कि यही शख्स है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर से, इस दलदल से निकाल सकते हैं। और उन्होंने इसमें अपने जो किरदार है वो अदा किया जिस तरह उनसे हो सकता था। उन्होंने पैगाम भी दिया। अब उनके जो चाहने वाले हैं, जो मानने वाले, यकीनन वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और वोट कास्ट करेंगे। और इसी तरह से जो दीगर लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिमायत भी करें, सपोर्ट भी करें और खुल कर करें। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो मिल रहे हैं और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ भी मामलात हो रहे हैं।
और इसमें जो अहम तरीन किरदार अदा किया वो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने किया। यानी KPK के अंदर आप देखेंगे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब नेशनल असम्बली का भी जो इलेक्शन है वो भी ऐसे समझ लें कि स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने, और इसके साथ साथ वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन में भी उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, और वो भी जदोजहद करेंगे किसी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो ना वो आगे आए और विन करे। और इस मुलाकात के लिए उन्होंने ये जदोजहद की, तगोदो की, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार अल्लामा साद हुसैन रईस साहब को उन्होंने सरप्राइज़ दिया जो वो KPK गए और उनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत की गई। तो इस तरह से नाज़रीन जो डेवलपमेंट हो रही हैं ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और तारीखी जो है ना वो कामयाबी है, और आप दुआ करें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इसी तरह से कामयाब होती रहे और आगे बढ़ती रहे। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान इस तरह से आगे बढ़ती रही तो यकीन रखिए कि पाकिस्तान के अंदर फिर अदल इंसाफ भी कायम होगा। ऐसे नहीं है, आप देखेंगे इसी KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान 30 साल तक यानी उनकी हुकूमत रही, और इसके साथ साथ 10 साल तक जो हुकूमत की गई वो PTI की जानिब से की गई। PTI ने यानी वहाँ पर हुकूमत की, और जब मेरी वहाँ से बात हुई आपने देखा कि मैंने इंटरव्यू किया था शाह साहब का भी और इसके साथ साथ सरमद साहब का भी, उन्होंने भी यही कहा था कि यार यहाँ पर जो हालात हैं वकास भाई वैसे के वैसे हैं, कोई भी जो है ना वो ऐसा समझ लें कि यहाँ पर कोई खुशहाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, अवाम जो है ना वो परेशान है, मसले वैसे के वैसे पड़े हैं, कुछ हाल नहीं हो रहा। तो ये वो चीज़ें नाज़रीन जो हो रही हैं, और ऐसा समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो भी जदोजहद कर रही है, वो आगे बढ़ रही है कि किस तरह से ये लोग कामयाब हों, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कामयाब होने नहीं देती। उसकी रीज़न यही है कि जब वहाँ पर पिछली मरतबा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने जिस शख्सियत को टिकट दिया था वो परवेज़ खट्टर साहब से जीत चुके थे। जब ये रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, रिज़ल्ट आ रहा था इशा तक, जब इशा के बाद रात के 12 बजे और 12 बजने के बाद जब सुबह हुई तो वो हार गए थे। तो ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो इन चीज़ों से जो है ना वो दुख भी होता है और हार भी होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको एक जदोजहद करनी चाहिए, एक स्ट्रगल करनी चाहिए। उस स्ट्रगल के नतीजे में आप अगर जीतते हैं तो यकीनन जीत आपके कदम चूमती है, और आपके इसके पीछे मेहनत होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और इस हार्ड वर्किंग के नतीजे में आप कामयाब भी होते हैं। जिस तरह से नाज़रीन पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंडिडेट जो हैं वो एक स्ट्रगल करें। रात को मेरी बात हुई कर्नल वसीम जंजुआ साहब से, तकरीबन 12:30-35 थे। मैंने कहा कि सर इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि वकास भाई मैं अभी जो है ना वो वापस लौटा हूँ कैंपेन से, तो मादरत। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं सर, आप थके हुए होंगे, आप थोड़ा रेस्ट करें। यानी कहने का मकसद यह है कि इतनी देर तक वो लोग कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें जो हल्के की पब्लिक है उनका भी हक बनता है कि यार आप लोग भी कुछ ना कुछ करें, खुदा का खौफ करें, आप भी बाहर निकलें और बाहर निकल कर तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्या है आप कामयाब करें। और इस तरह से जब आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी नहीं, ये ऐसे समझ लें कि पाकिस्तानी कौम की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की कामयाबी होगी। क्योंकि ये लोग जो आपके गले पड़ चुके हैं इनको बाहर जो है वो निकाला जाएगा, फेंका जाएगा। तो इनको फेंकने के लिए यही हरबा है कि आप लोग मुत्तहिद हों, एक हों। जब आप लोग एक होंगे तो आपके ये क़यादत भी जीतेगी और आपको भी कुछ ना कुछ ना वो मिलेगा। तो ये चीज़ें जो ना आपको करनी चाहिए और ये होनी भी चाहिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो यकीनन आप कामयाब भी होंगे। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं जो इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान समेट रही है। और अल्लामा साद हुसैन रईस साहब का ये विज़िट था KPK का, और लास्ट में क्योंकि कराची एक गाड़ा है, आपको भी मालूम है कि वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को फर्स्ट सीट भी वहाँ से मिली थी। और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लासानियत की बुनियाद पर मजहबी वोट को तोड़ने के लिए यह हरबा किया गया था कि MQM क्रिएट की गई थी, MQM बनाई गई थी। तो उस MQM का भी अब जो है ना वो खात्मा होने जा रहा है और तहरीक लबैक पाकिस्तान वहाँ पर भी विन करने जा रही है। ये इस वक्त की जो है ना वो पोजीशनें बनी हुई हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जीत की जानिब गामज़न है और तहरीक लबैक पाकिस्तान जीतेगी। ये आप सब लोग देखेंगे और इनकी जीत के लिए आप भी यार अपना किरदार अदा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आपके पास वोट की ताकत है। आप अपने लोगों को मुतहर्रिक करें, उनको यहाँ पर आमादा करें कि वो जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट डालें। ये आपका काम है, आप अपने अपने हलकों के अंदर ये काम करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा
मेरी जिससे भी बात होगी इंशाल्लाह कुछ बातें उनके साथ शेयर होंगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।